आप सभी को महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। साथियों, इस वीडियो को शेयर वही करेगा जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को मानता है, जो उनके मान सम्मान व स्वाभिमान के लिए आवाज उठाता है। आज इतना बड़ा दिन हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व में महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव बनाया जा रहा है, मगर हमारे ही हिंदुस्तान के नेता, राजनीति दल, विधायक, सांसद आज मौन है। उनकी सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और जब मैंने सुबह से अब शाम हो गई और जब मैंने देखा, मगर भाई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मुझे फिर लाइव आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लाइव आने से हर किसी को किसी न किसी को दर्द जरूर होता है। इसलिए दिक्कत होती है लोगों को मेरे लाइव आने से, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, सच। भाई, जिन्हें गुलामी करने की आदत है वे करें, जिन्हें चापलूसी करने की आदत है वे करें, मगर मेरे पे काम नहीं होता। मैं बोलता हूं सच, और सच सुनने के लिए आप लाइव पे जुड़े रहना। आप और हम सब अपना फर्ज अदा करते हैं। हमारा कर्तव्य भी बनता है कि सभी की शोभा यात्रा, जयंती, कलश यात्रा और अपने सनातन धर्म के लिए हम 24 घंटे खड़े रहते हैं। हमारे समाज के युवा प्रत्येक जिले में, हर प्रदेश में किसी न किसी के लिए खड़े रहते हैं। मगर जब हमारे आराध्य गुरु, हमारे मान सम्मान व स्वाभिमान महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव आता है, तो उनकी सोशल मीडिया पर एक भी पोस्ट नहीं आती। वे कोई भी शुभकामना नहीं देते, वे कोई भी बधाई नहीं देते। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इससे पहले भी सहारनपुर से दिल्ली तक महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे चुका हूं कि हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को समझो। आपकी सोशल मीडिया आज मैंने खोल के देखी, उस सोशल मीडिया पर कोई भी महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में कोई भी पोस्ट नहीं डाल रखी, किसी भी नेता ने पोस्ट नहीं डाल रखी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मगर बोलेगा कौन? कौन बुराई लेगा? सबको नेता भी तो बनना है। मगर भाई, ऐसा नेतागिरी हमें नहीं करनी, न ऐसे जिंदाबाद मुर्दाबाद हमें करना, न ऐसी माला चाती नाम डालते जो हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए कोई बोल भी ना सके। ऐसा क्या कारण रहा जो नेताओं के साथ आप जिंदाबाद जिंदाबाद उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हो? और वो विधायक, सांसद, चाहे सहारनपुर की बात हो, चाहे किसी भी जिले की बात हो, आप उनकी सोशल मीडिया पर जाकर देखो। अगर किसी भी एक व्यक्ति ने कि महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में कोई पोस्ट डाल रखी हो, तो बताओ, गिने चुने नेता होंगे जिन्होंने पोस्ट डाल रखी, मैंने देखी। मगर हमारे कुछ, कहना चाहता हूं, कुछ गद्दार नेता जो हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे समाज को वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं, और जब हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान की बात आती है तो वे चुप हो जाते हैं। उन पर सवाल नहीं किया जाता। वे नहीं पूछ सकते, वे नहीं पूछ सकते मोदी योगी से, वे नहीं पूछ सकते राहुल गांधी से, वे नहीं पूछ सकते अखिलेश से, वे नहीं पूछ सकते चंद्रशेखर से। फिर क्या फायदा तुम्हारी नेतागिरी करने से? अपना हक मांगने से नहीं मिलेगा, छीनने से मिलेगा। और ये हक वो हक है जो हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, ताकि हम काबिल हुए हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। मगर देश की आजादी के बाद भी आज भी हम दरी कुर्सी में ही उलझे हुए हैं, हम माला मंच मालाओं में उलझे हुए हैं। अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए कोई बोल भी नहीं सकता, तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने देखा होगा, ज्यादातर में जोगी योगीनाथ समाज के प्रोग्राम में नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता, मुख्य कारण यह है कि भाई मैंने हाथ जोड़ रखे, क्योंकि ये सच नहीं बोलते।
जिस दिन सच बोल लोगे सबसे पहले सम्मान होगा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का, उसके बाद सम्मान होगा आपका। आप क्यों नहीं आंख में आंख मिलाकर उन नेताओं से, उन मुख्यमंत्री से, उन प्रधानमंत्री से, उन दलों से क्यों नहीं पूछना चाहते कि हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान में पोस्ट क्यों नहीं की? जब आप उनको सम्मानित करते हो, उनके माला डालते हो, उन नेताओं के जिंदाबाद के नारे ढोल बजवाते हो, गांव गांव जाकर कहते हो किस पार्टी को वोट देना, क्या उस पार्टी का अधिकार नहीं है कि हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का सम्मान करे? ना संप्रदाय के संस्थापक जिन्होंने संप्रदाय बनाया, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा करी, जो समानता का अधिकार दिया, आज उसके लिए कोई पोस्ट नहीं है। कुछ को लगे कि मैं नेतागिरी कर रहा हूं इसलिए भाई मैंने तो आज जोड़ लिए, ज्यादा समझाता नहीं मैं तुम्हें। जहां तुम्हें गुलामी करने की आदत पड़ रही, फोटो खिंचवाने की आदत पड़ रही, खूब खिंचवाओ, मगर जिनके साथ खिंचवा रहे हो उनकी सोशल मीडिया पर तो देखो जाके, क्या आपके महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए क्या उन्होंने कोई पोस्ट लिखी? क्या उन्होंने डाली? क्या उन्होंने आस्था आपकी समझी? सवाल करेगा कौन? तुम्हें तो विधायक बनना, सांसद बनना, राज्य मंत्री बनना और राष्ट्राध्यक्ष तो बने हुए आप, मगर राष्ट्र की बात छोड़ दो। सबसे पहले अपने जो यहां मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें ज्ञापन दो, उनसे मांग करो। उनकी एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी नहीं चली महायोगी गुरु प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कौन आवाज उठाओगा? मैं एक छोटा सा नेता हूं, नेता तो बहुत बड़े बड़े हुए, मगर मैं कहना चाहता हूं अपने अस्तित्व की आवाज उठाओ, लड़ो, बोलो। मैं अपने व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा, अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे देश में इस धर्म को, सनातन धर्म को मानने वाले लोग और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को तो सभी धर्म जाति के लोग मानते हैं, उनको पूजते हैं। मैंने तो देखा नहीं आज सभी लोगों ने पोस्ट चलाई हो, किसी नेता ने पोस्ट चलाई हो, विधायक ने पोस्ट चलाई हो, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाज के हैं वे आज चुप है, चुप। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। या तो नू कह दो थारी सरकार सुनती नहीं, या हाथ खड़े कर दो कि हमारे बस का कुछ नहीं है, फिर हमें तारो मैदान में हम देखते हैं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए कौन नहीं बोलेगा, कौन सम्मान नहीं करेगा। यह आवाज हमें महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने दी है, किसी की देन नहीं है। मगर आज तुम गुलामी की तरह जिन नेताओं के साथ लग रहे हैं वही पोस्ट नहीं कर रहे, वही नहीं लिख रहे। संपूर्ण भारत में छुट्टी का अवकाश नहीं मिल रहा महायोगी गुरु प्रकट उत्सव के दिन, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब तो हम गलत चल रहे। अगर हम गलत नहीं है तो सरकार सही है, और सरकार सही है तो हम गलत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कौन बताओगा सरकार को कि आज महायोगी गुरु गोरखनाथ प्रकट उत्सव है? कौन बताओगा यह बात? जब तुम केबिन में मिलते हो, जा गए पत्र देते हो, क्या मांग रहे वहां जाके? भाई क्या मांग रहे वहां जाके नेताओं के दौरे, मुख्यमंत्री के दौरे? तुम क्या लिख के दे रहे हो उन्हें कागजों पे? अपनी टिकट मांगने जा रहे हैं क्या? आइयो समाज के बीच में हम पूछेंगे थार तब, वहां जाके आंख में आंख मिला के कहो कि हमारे सनातन धर्म के जो स्वाभिमानी हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ हठ योगी है, उनके लिए क्यों नहीं बोलते तुम? क्यों नहीं आवाज उठाते ऊपर जाके? सरकार ये आ रही, ये जीत रहा, ये हार रहा, हमें नू टिकट मिल रही, हमें मंडल में पद मिल गया, हमें बीडी में पद मिल गया, हमें सिगरेट में पद मिल गया, क्या था फिर दे मोर्चे खोल चाहिए? अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए कब बोल लोगे तुम? और जो आवाज उठाते हैं, हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं, हमें बदनाम करते हैं, हमारी छवि पर उंगली उठाते हैं। इसलिए भाई मैं तो आज जोड़ू थार से, देख रखा हमने तुम कितने बड़े नेता हो। जब समाज पर शोषण होता है, समाज पर अत्याचार होता है, समाज के लोगों की हत्या होती है, तो तुम्हारे नेता, तुम्हारे सरकार चुप क्यों रहती है? आज मुझे आक्रोश है, पूरे दिन से देख रहा मैं चीज। मगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, एक बार छक लो पहले इन नेताओं से, तुम इन युवा नेताओं से छक लो, युवा नेताओं से। ये कुर्ते पैर पैर के धरती काट रखी, अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए नहीं बोल सकते। ये
किसी को प्रदेश अध्यक्ष, किसी को जिला अध्यक्ष, किसी को ये अध्यक्ष, संगठन में सबको पद देते जा रहे हैं, मगर सरकार से लेने का इन पे कुछ हुनर नहीं है क्या? अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के पोस्ट भी नहीं डलवा सकते क्या? ये इतने भी अंग नहीं है क्या इनमें? मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, आप गोरखपुर के पीठाधीश हैं और नाथ संप्रदाय जोगी योगी नाथ आपसे उम्मीद करता है, पूरी उम्मीद, मगर आप क्यों भूल गए? आपसे कौन सवाल करेगा इस बात का? मैं तो ज्ञापन भी देख आया हूं दिल्ली जंतर मंतर जाकर। हमारा सम्मान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मगर हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव था। मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद थी, आपकी सोशल मीडिया पर मैं भी देख रहा हूं सुबह से, मगर पोस्ट नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई, या हमें बताओ, मेरे समाज के लोगों को बताओ कि आप प्रकट उत्सव गलत मना रहे हो। उन्हें बताओ कि आप इस तारीख को बनाओ या उस तारीख को बनाओ, कुछ तो बताना पड़ेगा। आप पोस्ट भी नहीं डाल ले, ऊपर से हमें बता भी नहीं रहे। हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए कुछ दो शब्द भी नहीं बोल ले, तुम कहां जागे? किससे कहेंगे? एक जिम्मेदारी सीट पर बैठकर मैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हर प्रोग्राम में बोलता हूं, मगर पता नहीं ये इतनी बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं हमारे समाज के लोग बाग, जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, क्या उनकी वीडियो नहीं देख रहे आप? वे भी तो कहते होंगे कि हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को सम्मान मिले, या वे लेटर सी विधायकी का टिकट मांग रहे ऊपर, बता दो आप भी। तो मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और मेरे जैसा भाई और जो भी कोई मेहनत कर रहा है समाज के लिए, उसे सपोर्ट करो, इस अहंकार को निकाल कर फेंक दो। सत्यानाश मार दिया समाज का इन जैसे लोगों ने, संगठन बना बना के। समाज को कोई पूछने वाला नहीं है, समाज को कोई साथ देने वाला नहीं है। जब समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, लट बजता है, सिर फूटते हैं, तो कोई प्रतिनिधि तैयार नहीं होता था साथ देने के लिए, कोई खड़ा नहीं होता। मगर चलो वो बात भी अलग होगी, मगर जब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का प्रकट उत्सव आया उसमें भी पोस्ट नहीं डाली, हद होगी भाई। अब कौन सवाल करेगा? इस वीडियो को शेयर तो कर दियो भाई, मेरी बात सुन लो, मुझे ना नेता बनाओ, मगर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए इस वीडियो को शेयर कर दियो। मुझे तो पता तुम कितने बड़े नेता, सबका पता मुझे ना सपोर्ट करियो भाई, मुझे तो तुम पता मुझे थारा, मगर इन्हें महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए सम्मान के लिए बोल लो, जिन्होंने उस टाइम रक्षा करी जिस टाइम कोई नहीं था इस सनातन धर्म के लिए लड़ने के लिए। इन्होंने गौ माता की सेवा करी, आवाज उठाई, इस सनातन धर्म भव्य को जिंदा रखा, और आज उसके लिए कोई पोस्ट नहीं। ये कौन सा हिंदुत्व की बात हो रही है? कौन उठाएगा इस बात की आवाज? मेरी वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में हम जो नेता हमारे घर या हमारे समाज के लोगों के पास, या जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को मानता है, उनके पास जाएंगे तो वे पूछेंगे कि उस टाइम आपकी सोशल मीडिया पर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की पोस्ट नहीं आई थी, आपसे क्या उम्मीद करें? क्या हमारे समाज का भला कर पाओगे? जब वे लोग आपके महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए पोस्ट नहीं लिख सकते, क्या वे आपके हक अधिकार की आवाज उठाओगे? समझ जाओ, समझ जाओ। मैं पूरे समाज से कहना चाहता हूं, मुट्ठी बंद करके आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज। इस आवाज को गुलामी की दरियों पर ना बिछाओ, इसे गिरवी ना धरो, हकीकत में समाज की आवाज को बुलंद करो, और अपने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के लिए सोशल मीडिया पर लिखो, बोलो, विरोध करो। कोई तुम्हें घर तक ठा लगा के क्या किया पता नहीं तुम्हें, क्या डर रहे तुम? किससे डर रहे? ये कुर्सी आती जाती रही, मगर हमारे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का नाम रहेगा, हम कल मर जाएंगे, मगर उसके बाद भी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आवाज उठनी चाहिए। और इस वीडियो पर मैंने अच्छा लिखा बुरा लिखा ये तो बता ही दियो, इसमें जो मैंने बोला उसमें जवाब दियो, इसे शेयर करियो, आगे भेजियो। ये गुलामी करनी छोड़ दो, और आंख में आग मिलाकर जब आप किसी से मिलते हो, ज्ञापन देते हो, उसमें पूछो कि जी तुमने पोस्ट क्यों नहीं डाली थी उस टाइम। बस इतना कहना चाहता हूं, वीडियो को शेयर करना। और मैं समाज का एक छोटा सेवक हूं,
मैं जब भी बोलता हूं जब लोग बाग मौन हो जाते हैं, जब सोच रहे हैं। मेरे समाज के युवाओं की पोस्ट देखी, बहुत सारे युवा डाल ले कि देखते हैं किसने पोस्ट डाली, मगर किसी ने नहीं डाली। बहुत ही कम नेताओं ने पोस्ट डाली। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, पोस्ट डाल लो आप भी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के आप तो इतने बड़े भक्त हो, हम तो इतने बड़े हो भी नहीं सकते। आपने तो पूरा देश प्रदेश में वो छवि बना रखी, इतनी माई तो हो भी नहीं सकती। आपसे तो उम्मीद कर रहे हैं हम, और किससे मांगेंगे? अगर आप ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी पोस्ट डाल लेंगे तो किसके पास जागे हम? जो भी गलत बोल लागे मैं। इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, और सपोर्ट करो, सपोर्ट। हम आवाज उठाओगे इस बात की।